नमस्कार मित्रों। मैं सौरभ अस्थाना ज्योतिष की दुनिया में और ज्योतिष रहस्य चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने बहुत जगह से ज्योतिष पढ़ा होगा और कोर्स किया होगा, तो अधिकतर आप देखते होंगे कि लोग जो है एक बेसिक कोर्स चलाते हैं, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिक लाल किताब, बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद दूसरा कोर्स निकालते हैं, उसका नाम होता है एडवांस। तो एस्ट्रोलॉजी में हर लाइन शुरू से लेके अंत तक जितनी भी पराशर ऋषि ने लिखी है या अन्य ऋषियों के द्वारा अन्य विधाएं लिखी गई हैं, जैमिनी है, लाल किताब है, नाड़ी ज्योतिष है, रमल है, जितनी भी लिखी गई हैं, तो पहली लाइन से आखिरी लाइन तक सब कुछ एडवांस ही एडवांस है। ये लोगों ने फीस लेने के लिए, अधिक पैसे लोगों से एकत्रित करने के लिए दो पार्ट में बांट दिया। कहते हैं पहले हम बेसिक पढ़ाएंगे, फिर एडवांस पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर मॉडर्न में आ जाते हैं। उसमें क्या बताते हैं कि पहले जैसे बताया कि आपके पास चार पाए के जानवर होंगे, जो अमीर होगा, आज उसको कार बता देते हैं। तो इस प्रकार भांति भांति से लोगों से कितना धन निकाला जा सके, यही उद्देश्य मात्र है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ बेसिक, एडवांस कुछ नहीं। पहली लाइन भी एडवांस है और जो अंतिम लाइन है वो भी एडवांस है, और वो किसी ना किसी चीज का बेस है। तो आज मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसका बेस क्या है, एस्ट्रोलॉजी कहां से प्रारंभ होती है। जो लोग ज्योतिषी हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, कुछ लोग ज्योतिष को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो ये जो बीच में जो लुटेरों का जो टाइम आया, जो ज्योतिष जानते नहीं लेकिन लोगों को लूटने की विद्या जानते हैं, राहु का अधिक प्रभाव पड़ गया उनके ऊपर, चोर प्रवृत्ति हो गई, उस प्रकार के लोग बीच में आए और ज्योतिष का नाम बदनाम हुआ। ज्योतिष एक पूर्ण विज्ञान है। कब? यदि आपको आता है तो। नहीं आता है, आप कुंडलियां लगाते हैं, कुछ लगती है कुछ नहीं लगती है, आप खुद भी परेशान होते हैं, तो आप चाहते हैं कि हमारा नाम ना बदनाम हो, इसलिए कुछ ना कुछ उसको 3-5 पढ़ा के लौटा देते हैं, फीस मिल जाती है। और कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम नहीं मानते, ग्रह नक्षत्र को क्या होता है, इससे क्या होता है, अंगूठी पहनने से, ये टोटका, नजर लगना, ये क्या है, ये सब फालतू की अंधविश्वास है। मगर मैं बताना चाहता हूं कि ज्योतिष एक विज्ञान है। आज उसी के बारे में कुछ चर्चा करूंगा, जिससे लोगों की आंखें खुल सकें, और आप लोगों को भी कोई ऐसा सवाल पूछे तो आप उसका उत्तर दे सकें। ज्योतिष का महत्व बहुत है। देखिए, जो वेद है, आध्यात्म है, और आयुर्वेद है, और ज्योतिष है, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, और इनमें से एक भी पाया गिर गया तो जो पूरी इमारत है वो ढह जाएगी। पहले क्या होता था कि पहले होता था ऋषि। ऋषि वो व्यक्ति था जो ज्योतिष भी जानता था, रसायन शास्त्र भी जानता था, वो भौतिक शास्त्री भी था, और वो ही सर्जन भी था, चिकित्सक भी वही था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति पूर्ण चिकित्सक तक नहीं बन पा रहा है। आप जब दवा लेने जाते हैं तो वो कहता है कि भाई हड्डी वाले के पास जाओ, ऑर्थोपेडिक के पास जाओ, गैस्ट्रो के पास जाओ, वो पेट की चीज देखेगा। अलग अलग अंग के अलग अलग डॉक्टर हैं, कोई पूर्ण डॉक्टर भी नहीं है। लेकिन पुराने टाइम में जो ऋषि होता था, उसे सभी चीज की जानकारी होती थी, जिसमें प्रमुख आयुर्वेद, रसायन शास्त्री होता था, भौतिक शास्त्री होता था, और वेद का ज्ञाता होता था, और ज्योतिषाचार्य होता था। वो कुंडली से पता लगाता था बीमारी क्या है, ब्लड टेस्ट नहीं कराता था। आज भी जो जानकार लोग हैं वो कुंडली से बता देंगे कि आपको क्या बीमारी आने वाली है। कुछ लोग ऑरा से पकड़ते हैं, ऑरा में पैच आए तो 6 महीने पहले बता देंगे क्या बीमारी है। तो ज्योतिष जो है ये विज्ञान है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। जब ये चक्र डिसबैलेंस होते हैं
ये इनकी स्पीड कम ज़्यादा होती है तो हमारे शरीर में बीमारी आती है। और हमारे ग्रह भी 7 हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। 7 चक्र हैं शरीर में और 7 ग्रह हैं। और मनुष्य का बॉडी में जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसमें भी 7 ग्रंथियां हैं। हर ग्रंथि एक चक्र से जुड़ी हुई है। जब भी चक्र खराब होगा तो वो ग्रंथि पे इंपैक्ट डालेगा, और ग्रंथि पे इंपैक्ट डालेगा तो उस ग्रंथि से संबंधित बीमारी होगी। इंडोक्राइन सिस्टम में उस ग्रंथि से संबंधित जो भी सिस्टम आ रहा है उसकी बीमारी होगी। अब ये 7 चक्र हैं, ये कंट्रोल होते हैं 7 ग्रहों से। जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में ये चक्र हैं, और इन चक्रों के भी स्वामी ग्रह होते हैं। कुछ चक्रों के एक ग्रह हैं, कुछ के एक से अधिक हैं। तो जैसा कि हम ऊपर सिर की ओर से नीचे की ओर आएंगे तो सबसे पहले सिर पे है सहस्त्रार, उसके बाद है जो बैंगनी रंग का दिख रहा आपको आज्ञा चक्र, फिर है गले में विशुद्धि चक्र, फिर अनाहत, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान, और अंत में है मूलाधार। तो जब भी व्यक्ति, कोई बालक, बच्चा पैदा होता है उस समय ग्रह स्थिति की जो किरणें पड़ती हैं वो उसके हिसाब से चक्रों को एक्टिवेट कर देती हैं जन्म के समय। जैसा जब आप एक्सरे कराने जाते हैं तो एक्स किरणों का एक्सपोजर होता है, और एक्स किरणों का एक्सपोजर जिस मात्रा में होगा उसी के अनुसार एक्सरे की जो फिल्म है वो आएगी, धुंधली आएगी कि क्लियर आएगी। आजकल डिजिटल आई है जो बहुत क्लियर पिक्चर देती है। तो ठीक वैसे ही जब किसी का जन्म हुआ तो हर ग्रह की किरणें पड़ रही थी उस पे, उसके चक्र वैसे ही एक्टिवेट हो गए। अब वहां से सब कुछ निर्धारित हो गया। तो 7 ग्रह हैं, 7 चक्र हैं, 7 जो है ग्रंथियां हैं हमारी। इन्हीं के आधार पर ऋषियों ने गणना की और दिनांक बनाए। सूर्य, चंद्र, मंगल ये है, इनके आधार पे जो है सोमवार, बुधवार, गुरुवार वार बने। अब बहुत सारे लोग हैं कि जैसे मान लीजिए कि बाबा रामदेव ही हैं, वो भी कहते हैं कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, ज्योतिष वगैरह कुछ नहीं होता, टोना टोटका कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता, मैं कर्म को मानता हूं, कर्म करता हूं। तो देखिए कि जो आयुर्वेद है, कोई ऋषि होता तो ऐसी बात नहीं करता, उनका ज्ञान अधूरा है, इसके लिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। आयुर्वेद में भी ये जो दवाइयां हैं, ये एक जो जड़ी बूटियां तोड़ी जाती हैं तो हर जड़ियों का एक नक्षत्र रहता है। उसी नक्षत्र में और शुभ मुहूर्त में वो जड़ी तोड़ के जब उसकी औषधि बनती है तब वो अपना पूर्ण असर देती है। और कोई भी औषधि हो, उस पेड़ में, उस जड़ी में, उस पौधे में जो भी औषधि गुण आते हैं वो चंद्रमा की रोशनी में ही आते हैं। चंद्रमा की रोशनी ना हो, पौधों में औषधि गुण नहीं आएगा। तो रात को चाहे जितना भी बादल हो, चंद्रमा की रोशनी छनकर आती रहती है, और पेड़ जो है उस रोशनी की उपस्थिति में औषधि गुण पैदा करते हैं जिनसे हम लाभान्वित होते हैं। दिन के समय सूर्य की किरणें आती हैं, और सूर्य की किरणें आकर पेड़, उसमें जो है वो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है तो भोजन बनाते हैं अपना। और रात की रोशनी में जो ठंडी है उसमें औषधि गुण पैदा करते हैं। अब जैसे कुंडली में भाव होते हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। ये भाव जो है भावना से बना है, भाव से बनती है भावना। आपने देखा होगा कि कोई स्त्री घर में खाना बना रही, बहुत अच्छे मूड में बना रही, खाना बहुत स्वादिष्ट बनेगा, और क्रोध में, गुस्से में बनाया गया खाना ना ही स्वादिष्ट होगा और ना ही सुपाच्य होगा। वो पेट में जाकर जहर पैदा करेगा। इसके लिए कहा गया है कि शुद्ध मन से, खुश मन से भोजन बनाना चाहिए। औषधियों को बनाने में भी भावना दी जाती है, वो भावना थोड़ी अलग जैसी रहती है, लेकिन ये जो भावना है ये भाव से ही उत्पन्न हुई। यानी कि जो इमोशंस हैं
जो फीलिंग्स हैं, तो भावना दी जाती है आयुर्वेद में भी, औषधियों में। जैसे कि प्रवाल भस्म रहती है, उसमें गुलाब रस की भावना देते हैं, मर्दन करते हैं तो प्रवाल पिष्टि बन जाती है। प्रवाल भस्म को रात भर चंद्रमा की रोशनी में छोड़ देते हैं तो चंद्र पुटित प्रवाल बन जाती है। इसी प्रकार बहुत सारी औषधियां हैं जिनमें भावना दी जाती है, वो अलग तरीके से देते हैं मर्दन करके। तो भाव हमारे कुंडली में भी है, औषधियों के लिए भी हम भावना दे रहे हैं, कोई भोजन बना रहा है उसमें भी भावना का बहुत इफेक्ट है। तो मुख्य चीज ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी जो काम करती है वो कैसे करती है कि 7 ग्रह हैं, 7 चक्र हैं, 7 ग्रहों की किरणें हम पर इम्पैक्ट डालती हैं। अब वो किरणें दिखाई नहीं देती हैं, वो छंद रश्मियां रहती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। यदि आपसे कोई कभी पूछे कि क्या आपने प्रकाश देखा है, तो बहुत लोग कहेंगे हाँ हमने प्रकाश देखा है, लेकिन प्रकाश कभी दिखाई नहीं देता। प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश की उपस्थिति नहीं हो तो वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, और जहां प्रकाश की उपस्थिति नहीं है वो उसे कहते हैं अंधेरा। तो सूर्य सूर्य है प्रकाश का कारक और अंधेरे का कारक है शनि। यही कारण है कि एस्ट्रोलॉजी में सूर्य और शनि को शत्रु माना गया है। अंधेरा है, आपने दिया जला दिया, रोशनी हो गई, अंधेरा गायब हो जाएगा। जैसे ही रोशनी समाप्त हुई अंधेरा पुनः कायम होगा। तो इसके लिए ये एक दूसरे के शत्रु माने गए, एक साथ दोनों नहीं रह सकते। माचिस जलाते ही, टॉर्च जलाते ही अंधेरा दूर होगा और रोशनी का सोर्स हटते ही अंधेरा कायम होगा। ठीक इसी प्रकार हर ग्रह का एक चाल है। जैसे आप 10 दिए जला के रख दिए, किसी में आपने 50 ग्राम तेल भरा, किसी में 100 ग्राम, किसी में तिल का, सरसों का, किसी में कोई तेल डाला, तो हर तेल की कैलोरीफिक वैल्यू अलग है। कम ज्यादा मात्रा के हिसाब से वो दिया कितने देर जलेगा, कितनी ऊर्जा देगा, ये निश्चित हो गया है। इसी प्रकार ग्रहों का है कि जब बालक पैदा हुआ तो जो उसके चक्र एक्टिवेट हो गए, किस ग्रह की कितनी ऊर्जा मिलनी है वो निश्चित हो गया, उससे बनाते हैं हम कुंडली। अब देखते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ग्रहों की, नक्षत्रों की कैसी स्थिति रहती है। और लोग मानते नहीं, जो लोग नहीं मानते कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं, जादू टोना टोटका कुछ नहीं, उनके लिए है ये समझने की बात। ये देखिए, ये है ब्लैक होल, दिख रहा होगा आपको ब्लैक होल लिखा हुआ, और इसमें जो है घूर्णित भुजाएं दिख रही हैं, हेलिकल आर्म्स दिख रहे हैं। इस ब्लैक होल के राइट साइड 3 आर्म हैं और लेफ्ट साइड में भी 3 आर्म हैं। ये है हमारी आकाश गंगा, मंदाकिनी जिसका नाम है। तो इस आकाश गंगा में 3 भुजाएं दाहिनी तरफ, 3 भुजाएं बाईं तरफ। तो ये भुजाएं किससे बनी है? ये तारों के समूह से बनी है भुजाएं। जैसे आप बहुत सारे डॉट लाइन से लगाते चले जाएं तो एक रेखा हो जाएगी, ऐसे ही ये भुजाएं हैं। और ये जिधर एरो दिख रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में ये सारे तारे घूम रहे। इसी भुजा, ये जो बाएं तरफ की भुजा दिख रही है आपको, उसमें जो दूसरे नंबर की भुजा है उस पे है हमारा सूर्य, सन, एस से लिखा है। उसके चारों ओर हमारी अर्थ रोटेट करती है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। अर्थ एक्सिस पे रोटेट करती है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। और जो सूर्य घूम रहा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये जो हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा है, ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और सूर्य, सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे। अब ये है राशियां। राशियां क्या है? जो स्टार्स हैं उनके समूहों से जो आकृति बनी, ये आकृति किस प्रकार की हो सकती है? ये आकृति किन्हीं वस्तुओं की हो सकती है, किन्हीं जानवरों की हो सकती है, या किसी मनुष्य की हो सकती है। जैसे सिंह राशि, तो वो एक जानवर की आकृति बनाती है, शेर। या कन्या राशि, तो कन्या राशि क्या है? एक मनुष्य, एक स्त्री की आकृति बनाती है। वस्तु में जैसे हो गई तुला राशि, जो तराजू की आकृति बनाती है। इसी प्रकार ये 12 राशियां हैं मंदाकिनी आकाश गंगा में। ये जो हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर नक्षत्र हैं और राशियां हैं।
तो ये राशियां सभी 30-30 डिग्री की हैं। अब एक राशि को पार करने में पृथ्वी जितना टाइम लेती है वो लगभग 1 महीना होता है। और जो नक्षत्र हैं वो 2.25 रहते हैं, आप सभी जानते हैं। अब यहां पर यदि हम कहते हैं कि किरणें आ रही हैं ग्रहों की, हम पे प्रभाव डाल रही हैं, लोग मानते नहीं हैं। कहते हैं दिखाओ, रत्न पहनने से क्या होगा, उस पे कौन सी किरण पड़ के कौन सी ऊर्जा जा रही बॉडी में, हमको दिखाओ, हम कैसे माने। या कोई धातु ग्रहण किए तो वो क्या असर करेगी। लेकिन डॉक्टर कहेगा कि आपकी हड्डी, आपके जॉइंट में पेन है, आपको विटामिन डी की कमी हो गई है, जिस कारण आपके बॉडी में कैल्शियम नहीं बन पा रहा है। तो क्या कहेगा डॉक्टर कि भाई गोली देगा विटामिन डी की, कैल्शियम की, लेकिन वो सब सिंथेटिक है, जब तक खाएंगे असर करेगी, बंद करेंगे फिर खत्म। तो डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर कहता है कि धूप में लेट जाओ, विटामिन डी मिलेगा। तो आप कपड़े उतार के बीच पे लेट जाते हैं कि हमको विटामिन डी मिल रहा है। कहां से मिल रहा है, कौन दे रहा है, सूर्य दे रहा है। अब आप सूर्य को मान लेते हैं। और जब ज्योतिष में कहते हैं कि सूर्य की किरणें आ रही हैं, प्रभाव डाल रही हैं, खराब प्रभाव डाल रही हैं, और व्यक्ति को जो है अभिमानी बना रही हैं, अच्छा प्रभाव डाल रही हैं, सूर्य अच्छा है आपका, तो आपको नेम फेम देगा, तब आप नहीं मानेंगे। लेकिन जब आपको विटामिन डी लेना था तो आप मान गए। क्यों? क्योंकि आपको साइंस पे विश्वास है। और आपको ये बात नहीं मालूम कि ज्योतिष से बड़ा साइंस कोई साइंस नहीं है, जो बिना नब्ज देखे, बिना कोई रिपोर्ट देखे पूरी हिस्ट्री बता देगा। लेकिन बताएगा कौन? जिसे ज्योतिष आता है वो। जो आधे अधूरे हैं, नीम हकीम खतराए जान वाले, वो नहीं बता पाएंगे, वो सब गुड़ गोबर भी करेंगे। तो ये जो बेस है एस्ट्रोलॉजी का, वो यहीं से है कि जितने स्टार्स हैं, और मंदाकिनी है हमारी आकाशगंगा। अब देखिए कि जैसे यहां पर देखिए मूल नक्षत्र दिख रहा आपको धनु राशि के ऊपर, मूल नक्षत्र है। अब पंडित जी ने कहा कि मूल में पैदा हो गया है बच्चा, पूजा अर्चना करानी पड़ेगी। आदमी को डरा देंगे। पहले क्या करता है आदमी, व्यक्ति को डराता है, पहले पुरानी बात बताएगा, आदमी का भरोसा लेगा, फिर उसको डराएगा, फिर आपका भविष्य बताएगा। तो आदमी सोचता है पुराना सही बता रहा है, सब हमारे घर में कौन सी चीज कहाँ रखी वो बता दे रहा है, ये तो बड़ा ज्ञानी है, तो आगे का भी सही बताएगा। अब इसी बात का फायदा उठाता है पंडित, और वो बताएगा कि भाई मूल में पैदा हो गया, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो तो सही बोल रहा, मूल में पैदा हुआ, पूजा अर्चना सब होगी। लेकिन उसको मूल नक्षत्र में जो पैदा हुआ, जो तकलीफ आने वाली है, पिता को आएगी कि भाई को आएगी कि जातक को आएगी, उसका कैंसिलेशन हो रहा कि नहीं, वो उसको भी नहीं मालूम। उसको पैसा कमाना है, इसके लिए ज्योतिष बदनाम हो रहा। अब मूल नक्षत्र में तो पैदा हो गया, तो तकलीफ किसको आएगी? जिसके ऊपर मूल नक्षत्र की किरणें पड़ेंगी। अब पृथ्वी भी मूल नक्षत्र में है उस समय, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के साथ है, तो पृथ्वी है मूल नक्षत्र में। अब जो बच्चा पैदा हुआ वो धरती के किस स्थान पे पैदा हुआ? सूर्य की ओर पैदा हुआ कि मूल नक्षत्र की ओर पैदा हुआ? सूर्य की ओर पैदा हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, किरणें उस पर पड़ी नहीं। यदि मूल नक्षत्र की ओर धरती का वो हिस्सा है, तब उसके ऊपर किरणें पड़ गई, और तब उपाय करना जरूरी है, पूजा हवन सब करना जरूरी है। तो इस प्रकार देखिए कि ज्योतिष जो है एक साइंस है पूरा। अब देखिए कि जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में आप देखिए कि मकर रेखा है, कर्क रेखा है, ठीक है। अब ये क्या है? एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी में भी कर्क राशि का नाम आ रहा है, मकर राशि का नाम आ रहा है। आप भूगोल पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ेंगे तब आप विश्वास मान रहे, लेकिन ज्योतिष पे विश्वास नहीं मान रहे। और ये सब हो रहा है उन पंडितों के कारण जो लालची हैं, धन के लालच में, जिनको पूर्ण विद्या भी नहीं, कुछ भी अनाप शनाप कर रहे हैं। उनका एक ही मोटो है, लोगों को रत्न पहनाना, पैसा लेना, कुंडली देखना, पैसा लेना। इससे अच्छा तो वो पंडित है जो स्टेशन पे तोता लेके बैठता है, वो एग्जैक्ट बताएगा, वो इससे ज्यादा सही बात है। क्यों? क्योंकि उसमें इंट्यूशन है, तोता बुद्ध है। तो बल्कि तोते वाले पंडित को दिखा लीजिए,
लेकिन जो लुटेरे पंडित हैं उनको ना दिखाइए। अब देखिए कि जैसे अर्थ है, हमारी पृथ्वी है और कर्क रेखा है, कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा। ये समान अंशों पर, जो इक्वेटर है हमारी विषुवत रेखा, उससे समान दूरी पे रहते हैं। यदि हम कोई एक लाइन खींच दें कर्क रेखा से, जो पृथ्वी के केंद्र से होके जाती है, देखिए मैंने इसमें लाल रंग की एक लाइन दिखाई है, एक ऐसी रेखा खींचे जो कर्क रेखा से होके गुजर रही और पृथ्वी के केंद्र से होके गुजर रही है, तो वो जो पृथ्वी को फाड़ के उधर से निकलेगी, तो वो जो मकर रेखा है उसी पर रहेगा। मतलब हम कुंडली में कैसे देखते हैं कि मान लिया कर्क लगन है तो उसके ठीक सामने मकर राशि पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार, अब ये एस्ट्रोनॉमी है, इसको आप मान रहे, इसको पढ़ रहे, लेकिन यही चीज कुंडली में बताई जा रही तो आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे। तो इसमें उनकी भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको बीच में पागल बनाया गया, उल्लू बनाया गया, लूटा गया। और जो लोग कुंडली देख रहे, उनको पूरा ज्ञान नहीं, पूरी विद्या नहीं। उनकी भी मजबूरी है, उनको कमाना है पैसा, और हो सकता है उनके जो गुरु हैं वो भी इसी प्रकार के थे, तो उनको इस कारण सही ज्ञान नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये एक साइंस है, यदि जानकारी है तो, और नहीं तो घातक है फिर। तो इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, आपको बताता है कि इसको हम नहीं मानते, तो आप उसको जवाब दे सकें कि जो किरणें हैं वो दिखाई तो नहीं दे रही। ठीक इसी प्रकार जो हमारी आंख है, आंख से एनर्जी निरंतर निकलती रहती है। आंख बंद करिए, ऊर्जा का बचाव होगा और ऊर्जा अंदर ही अंदर रहेगी। आंख बंद करने पे आपको रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा निकल रही थी वो आपके शरीर में रुक रही है, ऊर्जा की कमी नहीं होने पा रही। तो लोग देखते हैं, जैसे किसी बच्चे को देखे, हिंदुस्तान में काजल लगाने की प्रथा है, किस लिए? कि नजर न लग जाए। तो आंख से भी किरणें निकलती हैं, उसको हम कहते हैं नजर लगना। जैसे सूर्य की किरणें आ रही हैं तो हमको दिखाई दे रहा, सूर्य की किरणें आ रही हैं तो हमको विटामिन दे रही हैं। ठीक इसी प्रकार हर नक्षत्र समूह से किरणें आ रही हैं, हर ग्रह से किरणें आ रही हैं, और इनका रिसीविंग स्टेशन है चंद्रमा। ग्रह, ग्रह का जो एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह है, वो ये जो ऊपर घूम रहे बड़े बड़े पिंड, इस ग्रह से अर्थ नहीं है इनका। ग्रह तो हैं, लेकिन उनसे जो ऊर्जा आ रही, ग्रह बना है ग्रहण करने से, कि जो जातक पैदा हुआ उसने क्या ग्रहण किया, किस ग्रह की ऊर्जा लिया। तो ये सारी ऊर्जा आती है चंद्रमा पे, चंद्रमा के थ्रू आती है। चंद्रमा को रिसीविंग स्टेशन समझे, हर ग्रह की ऊर्जा। और चंद्रमा, इसके लिए चंद्रमा बलवान है कि कमजोर है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, कि पूर्णिमा का है कि अमावस्या का है कि चतुर्दशी का है। क्योंकि जो रोशनी फेंकने की क्षमता है चंद्रमा की उस समय जब जातक पैदा हुआ, उसी के अनुसार सभी ग्रहों की किरणें डायरेक्शन के हिसाब से ये जो चक्र है, इस चक्र को एक्टिवेट करती हैं जातक के, और इसी से उसका भविष्य निर्धारित होता है। तो आगे से जो है, जब भी आपसे कोई कुछ पूछे तो आप इसको देख के जवाब दे सकें, उसको समझा सकें। उससे लड़ना नहीं है, उसको समझाना है कि भाई देखो ये एक साइंस है और ये किस प्रकार काम करती है। आशा करता हूं ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। धन्यवाद।